बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे नमक पारों की बेहतरीन रेसिपी शेयर करूँगी। ये नमक पारे मैंने चिकन फ्लेवर में बनाए, बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। नमक पारे तो आपने तरह तरह के ट्राई करे होंगे, मसाले वाले बनाए होंगे, सादे वाले भी ट्राई करोगे। चिकन फ्लेवर में आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। एक फ्लेवर में कई आपको फ्लेवर मिलेंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मज़ेदार से चिकन फ्लेवर नमक पारे हमारे बिल्कुल रेडी है। ये देखें क्या ही शानदार बने, बाज़ार से कई गुना बेहतर हमने घर में बना लिए। ये देखें, मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। एयर टाइट जार में आप करके इसको हफ्ता भर या महीना भर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, ना इसका फ्लेवर ख़राब होगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा एक दफ़ा। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 कप मैंने मैदा लिया है, 2 कप हम मैदे के लेंगे। ये मेजरमेंट रखिएगा, 2 कप भर के मैदे के लेने। इसको छान लीजिएगा। मैदे को आटे में और ज़रूर छाना करें। चलो, इसको मैंने छान लिया है, साफ़ है बिल्कुल। ये 2 कप मैदा मैंने छान लिया। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन का डालूंगी, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर चिकन पाउडर डालूंगी। हम फ्लेवर वाले बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इससे बेहतरीन बनेंगे। आप बनाइएगा, बड़े अच्छे लगेंगे। वैसे भी आप तरह तरह के फ्लेवर डाल सकते हैं। आप इसमें ज़ीरा डाल दें, या अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप ज़ीरा ले लें, लहसुन ले लें, हरा धनिया ले लें, कुटी हुई मिर्च ले लें, जो आपको पसंद हो। चलिए, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्च भी डाल दूँ। थोड़ा सा एक ही मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाएगा। नमक पारों के अंदर हमें 3-4 फ्लेवर आ जाएंगे अच्छे से, स्नैक्स के भी। अच्छा, 2 कप मैंने भर के मैदे के लिए, ये मेजरमेंट ये वाली है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप 2 कप ले लीजिए भर के। उसके अंदर 1/3 ये हम कुकिंग ऑयल का डालेंगे। अच्छा, इसमें घी डालिएगा, घी डालीजिएगा, 1/3 कप घी। ऑयल मत डालिएगा, ऑयल से खस्ता नहीं बनते। मेल्ट करके घी को डाल दीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिलाइएगा आप, अच्छी तरीके से मिक्स करें इसे। एक हमें इसका सख्त से आटा गूंदना है। हाथों को धो लीजिएगा अच्छी तरीके से। इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से ये बाइंड हो, इस तरीके से अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी रेसिपी है, फ्लेवरफुल बनेंगे बिल्कुल नमक पारे आपके। आप शाम की चाय में बनाएं, स्नैक्स के तौर पे खाएं, बड़े मज़े के बनेंगे ये। चलिए, मैं अच्छी तरीके से इसका सख्त सा आटा गूंद रही हूँ। पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको, हाथों की मदद से इसको हम मसलेंगे अच्छी तरीके से। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम सख्त सा आटा गूंद लेंगे। चलिए, अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, कुटी मिर्च डाल के भी। ये देखिए, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से बनना चाहिए। ये देखिए। चलिए, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका सख्त सा आटा गूंद लेते हैं। चलें, आटा बिल्कुल गूंद गया हमारा। इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखूँ। ये देखिए, इसको देखिए चिपक नहीं रहा। इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दो। चलें, आटा हमारा सेट हो गया अच्छी तरीके से। अब मैं इसके 2 पेड़े बनाऊँगी। अच्छा, आपके पास जगह बड़ी हो तो एक ही पेड़ा बना लें, और अगर जगह छोटी हो 2 पेड़े कर लें। अब मैंने 2 पेड़े कर लिए इस तरीके से, 2 में डिवाइड कर लिया इसे इस तरीके से। एक पेड़ा हम ढक के रख देंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे यहाँ पर ताकि चिपके नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा हम फैला लेंगे, पेड़ा देंगे। इस तरीके से पेड़े को पतली सी रोटी की तरह बना लेंगे। चलिए, रोटी को मैंने बेल लिया पतला सा। ये देखिए, इस तरीके से इसका होना चाहिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। ये देखिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप जिस तरह से चाहें, जो शेप आपको पसंद हो उस तरीके से कर लें।
इस तरीके से हम इसके लंबे लंबे पीस कर लेंगे। पिज़्ज़ा कटर हो तो पिज़्ज़ा कटर से कर लें, छुरी हो तो छुरी से कर लें, जैसे आपको आसानी हो। बहुत आसानी से हो जाते हैं। अच्छा, ये साइड का हम रिमूव कर देंगे, लेकिन इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब इस तरीके से इसको हम, आप शेप जिस तरह चाहे दे दें। मैं इसको डायमंड शेड में दे रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से शेप दे रही हूँ मैं सारे। इस तरीके से मैं सब कटिंग कर दूँगी। बहुत आसान कटिंग है। इस तरीके से हम सारी कटिंग कर देंगे। आप चाहें तो डायमंड कटिंग में काट लें या सीधे सीधे काट लें, इस तरीके से। ये देखिए, मैं इस तरीके से सारे बना दूँ। ये देखिए। अच्छा, हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे थोड़ा सा। अब हम इसको अच्छी तरीके से, ये देखिए, अब ये चिपकेंगे भी नहीं एक दूसरे पे, आराम से ये बन जाएगा। अब हम इस तरह से सब उठा लेंगे। ऑयल को मैंने पहले से रख दिया गर्म करने, फटाफट से ही फ्राई हो जाएंगे। चलिए, इस तरह से ये मैं सारे उठा लूँगी। तो ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी मैंने एक डाला है, ये देखें। अच्छा, ऑयल को ना तेज़ गर्म करना है। तेज़ गर्म में हम डालेंगे, उसके बाद हम हल्का कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा तेज़ गर्म में डालेंगे। अच्छा, इसको हम हल्का सा खोल देंगे ताकि ये चिपके नहीं। थोड़ा सा ही सेट हो जाएंगे, उसके बाद हम इस थोड़ा सा हल्की आंच कर देंगे ताकि ये अंदर तक से अच्छी तरह से सिक जाए। देखिए, क्या ही शानदार पूरे बन रहा है। ये देखिए आप, है ना कमाल की रेसिपी। और फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा है। चिकन का जो फ्लेवर आ रहा है ना इसके अंदर, आप खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। नमक पारे तो हम तरह तरह के ट्राई करते हैं। ज़रा आप इस तरीके से बनाएं, चिकन का फ्लेवर आएगा, बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। ये देखें आप, क्या ही उम्दा करने जा रहा है। चलो, मैं इसको हल्की आंच कर दूँ थोड़ी सी। अच्छा, इसके कलर को ना बहुत ज़्यादा डार्क मत करिएगा, क्योंकि नमक पारों को जब ठंडे होते हैं ना तो उसके बाद ये इसका अपना कलर थोड़ा सा डार्क और कर लेते हैं। चलें, हम इसमें लाइट ब्राउन कलर आ जाए इसके ऊपर, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा सा कलर आ गया इसका, मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरीके से ये ना सारे फ्राई कर दूँगी। देखिए, क्या ही शानदार कलर आया है। ये देखें आप। चलें, इस तरीके से मैं तमाम दर तल लूँगी। ये देखिए, मज़ेदार शानदार चिकन फ्लेवर नमक पारे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप इसका लुक देखें, बेहतरीन नमक पारे बन के रेडी हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।